कोयला घोटाले पर प्रधानमंत्री ने तैयार किया जवाब। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सीएजी के आंकड़े पर उठाया सवाल। सूत्रों के मुताबिक कोयला घोटाले पर जवाब में प्रधानमंत्री की दलील, गैर यूपीए शासित राज्यों ने नीलामी प्रक्रिया पर कानून लाने का किया था विरोध। यूपीए समन्वय समिति की बैठक के बाद चिदंबरम का ऐलान, विपक्ष के हंगामे के आगे घुटने नहीं टेकेगी सरकार, पूरा यूपीए प्रधानमंत्री के साथ। संसद में आज भी हंगामे के आसार, प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़ी बीजेपी, जेडीयू ने की बहस कराने की मांग। कोयला घोटाले पर गतिरोध खत्म होने के लिए ममता का सुझाव, कहा लोकसभा स्पीकर बुलाएं सर्वदलीय बैठक। टूजी की जेपीसी में भिड़ी सरकार और बीजेपी, कांग्रेस सांसदों पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप, बैठक से वॉकआउट। बैठक में 2G घोटाले में कमेटी के सामने पेश होने वालों के नामों की सूची के तैयार होने की थी उम्मीद। बीजेपी ने मनमोहन चिदंबरम को जेपीसी के सामने पेश होने की रखी थी मांग। बीजेपी की मांग पर भड़के कांग्रेस के मनीष तिवारी, कहा मैंने असंसदीय भाषा का नहीं किया इस्तेमाल। बीजेपी जेपीसी से दे सकती है इस्तीफा, आज इस मामले पर होने वाली पार्टी नेताओं की बैठक में होगा फैसला। जेपीसी के अध्यक्ष पीसी चाको ने कहा बीजेपी का ये सियासी फैसला, चाको की दलील, बगैर किसी उकसावे के बीजेपी ने बैठक का किया बहिष्कार। सत्ताईस अगस्त को धरना पर बैठेंगे तृणमूल कांग्रेस के नेता, खाद्य कीमतों पर रोक हटाने का विरोध, आज प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी से मिलेंगी ममता बनर्जी। भारत पाकिस्तान सांसदों की बैठक आज, 2 दिन चलेगी बैठक, आपसे रिश्ते मजबूत करने पर रहेगा जोर। फोर्ब्स मैगजीन की दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट जारी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी छठे पायदान पर। अबू आजमी का राज ठाकरे को चैलेंज, कहा बांग्लादेशियों को पनाह देने के आरोप साबित करें तो दूंगा 2 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में मंत्री विजय कुमार गोवित पर करप्शन के आरोप, औरंगाबाद कोर्ट में जनहित याचिका दायर। असम में सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं हालात, कोकराझार और चिरांग में 8,000 से ज्यादा लोग राहत कैंपों से वापस अपने घरों को लौटे। देश भर में सरकारी बैंकों में हड़ताल का दूसरा दिन, कुछ निजी बैंकों के भी हड़ताल में शामिल होने की खबरें। एसोचैम ने की हड़ताल खत्म करने की अपील, कहा हड़ताल से एक दिन में तकरीबन 10,000 करोड़ का नुकसान। गीतिका केस में दिल्ली पुलिस पहुंची गोवा, अंकिता और नुपुर के खिलाफ गीतिका के एफआईआर की करेगी जांच। गीतिका केस में नाम आने के बाद लापता अंकिता का अब तक सुराग नहीं, सिंगापुर जाने का शक। ट्विटर के अड़ियल रवैये पर सख्त हुई सरकार, गृह सचिव ने आईटी मंत्रालय को लिखा, आपत्तिजनक सामग्री न हटाने पर ट्विटर के खिलाफ हो कार्रवाई। सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगा जवाब, उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद फैसला। राजस्थान के धौलपुर में नदी को पार करते हुए 1 दर्जन लोग बहे, 7 लोगों को बचाया गया, 2 शव बरामद, पाइप के पुल से कर रहे थे नदी पार। राजस्थान के चूरू में तेज बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, घरों, दफ्तरों और दुकानों में घुसा पानी, कलेक्टर भी हुआ पानी पानी। उत्तराकाशी में बारिश से बदतर हुए हालात, उत्तराकाशी गंगोत्री के बीच बनाया जा रहा पैदल पुल फिर बहा, लापता हुआ एक मजदूर। पुल बहने से 70 गांवों के हजारों लोगों की टूट गई आस, खाने पीने के साथ जरूरी सामान की भी हुई किल्लत। जम्मू के सांबा में बाढ़ से नदियां उफान पर, कई जगह लोग और गाड़ियां नदी की धार में फंसे। भारी बारिश से नागपुर के आसपास के गांवों में दूर हुई पानी की किल्लत, किसानों के चेहरों पर आई मुस्कान। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबूलाल कुशवाहा पर सीबीआई का खुलासा,
NHRM घोटाले में 40 करोड़ के लेन देन की बात आई सामने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उठाया CBI की काबिलियत पर सवाल, कहा NHRM घोटाले की जांच में आखिर क्यों हो रही है देरी। गुजरात के कच्छ में 10 साल से अनजाने खौफ की वजह से घर में बंद है एक परिवार। अंधी मां ने बेटे और बेटी को कर रखा है बंद। पुलिस ने घर खुलवाने की कोशिश की तो पति ने आत्महत्या की धमकी दी। पति को रिटायरमेंट में मिली मोटी रकम के छिन जाने का है अनजाना डर। पुलिस ने कहा कानूनी प्रक्रिया के तहत ले जाएगी अस्पताल, जल्द सुलझाया जाएगा मसला। बिहार के रोहतास में आज तक की खबर से लड़कियों को मिला सहारा। छेड़खानी की खबर दिखाए जाने के बाद महिला आयोग की टीम पहुंची रोहतास। पुलिस की शर्मनाक करतूत की खबर दिखाए जाने से मीडिया पर भड़की इंदौर की IG, कहा हत्यारे पर करें फोकस, पुलिस की कोई गलती नहीं। IG का दावा, इलाज में पुलिस ने नहीं की देरी, चाकू लगने के बाद थाना लाए जाने की जगह दोस्तों को सीधे ले जाना चाहिए था अस्पताल। बदमाशों के हमले में घायल हुआ था लड़का, अस्पताल ले जाने के बजाय 40 मिनट तक पूछताछ करती रही पुलिस। रांची में लुटेरों की घिनौनी करतूत, लूटपाट में असफल हुए तो 3 साल की बच्ची को चाकुओं से गोदा। घर में मौसी के साथ की बच्ची, लुटेरों ने फिर पहले मांगी अलमारी की चाबी, नहीं मिलने पर किया जानलेवा हमला, बच्ची की हालत गंभीर। भाई की बेरहम करतूत, बहन को दी प्रेम करने की सजा, धारदार हथियार से काटी गर्दन, कत्ल के बाद प्रेमी के घर के बाहर फेंकी बहन की लाश। बुखार उतारने के चक्कर में तांत्रिक ने 13 साल की बच्ची को चिमटे से पीटा, बच्ची की मौत। पुलिस ने 3 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। बिहार के जहानाबाद में बेखौफ दबंग, पिता से झगड़े में बीच बचाव करने आई लड़की की फोड़ी आंख, महिला आयोग ने दिया दखल। कोलकाता में एक बुजुर्ग महिला की हत्या, अकेले रहती थी रिटायर्ड बैंक कर्मी, पुलिस को शक लूट के इरादे से घर में घुसे थे कातिल। अस्पताल और मां बाप की लापरवाही से गई नवजात बच्ची की जान, अस्पताल के बताए महंगे इलाज को मां बाप ने टाला, स्वयंसेवी संस्थाओं की कोशिश भी नाकाम साबित हुई। मार्स पर रोवर क्यूरियोसिटी की पहली सफल यात्रा, नासा ने जारी की तस्वीरें और एनिमेशन। क्यूरियोसिटी के मूवमेंट के नतीजे से बेहद खुश हैं वैज्ञानिक। असांजे पर इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने कहा स्वीडन को प्रत्यार्पण कभी किसी तीसरे देश को न सौंपने की गारंटी, अमेरिका को भी न सौंपने की दी गारंटी। जर्मनी में हॉलिडे ट्रिप से लौट रही बच्चियों से भरी बस खाई में गिरी, 35 बच्चे जख्मी, अस्पताल में हो रहा है इलाज। तूफानी बारिश के बीच बस चालक ने बस से खोया नियंत्रण, कई दूसरी गाड़ियों ने मारी टक्कर, हादसे में दूसरी गाड़ियों में घायल या मरने वालों के बारे में नहीं मिल पाई है जानकारी। उत्तरी चीन के जिलान प्रांत में 2 डांसिंग परफॉर्मेंस को मिली गिनीज बुक में जगह, सैकड़ों डांसर्स ने एक साथ किया परफॉर्म।